जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स चित्रवी में। बच्चों, आज हम 12वीं के फिजिक्स के चौथे चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 6 आंकिक प्रश्न कर लिए थे। आप 7वां शुरू करते हैं। सवाल है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। हालांकि विभव पूछा है, फिर भी हम लोग लगा लेंगे। सवाल में जो भी दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया है? गोले की त्रिज्या दिया है। गोले की त्रिज्या आर का मान दिया है। गोले की त्रिज्या आर का मान है 1 सेंटीमीटर और इसका आवेश भी दिया है। आवेश क्यू का मान दिया है। आवेश क्यू का मान है 1 कूलाम। तो हम लोग ये जो त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर का मान हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब से विभव पूछा है, तो विभव का हम लोग फार्मूला जानते हैं। विभव भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। हालांकि यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही दूरी हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू का मान 1 कूलाम और रेडियस है 10 की घात -2। 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +2 हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 10 की घात +9 मौजूद है। तो विभव का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 11, 10 की घात 11 वोल्ट। तो गोले का जो विभव है वो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। ये था सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8। सवाल 8 कह रहा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब की बार इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछा है, तो सबसे पहले आवेश निकालेंगे और आवेश Q बराबर N से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे। सवाल नंबर 8। किसी भी सवाल में जो दिया रहता है उसको सबसे पहले आप लिखने की कोशिश करें। रेडियस आर का मान दिया है 0.9 मीटर और विभव भी का मान दिया है कितना है भाई, 960 वोल्ट, 960 वोल्ट। अब से इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विभव का सूत्र। हम जानते हैं विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। भी का मान हम लोग रखेंगे 960 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। चूंकि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो Q बराबर हम रख देंगे n e और R का मान दिया है 0.9। यहाँ से हमें n चाहिए तो बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। n बराबर हमें प्राप्त होगा 960 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हो जाएगा 0.9 बटा में 9 और ये ई 9 गुणे 10 की घात 9 और ई इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, होगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू बटा में भी ई आ जाएगा तो ई को हम लोग लिख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो एक अंक का दशमलव ऊपर भी है, एक अंक का नीचे है, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 10 की घात को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 9 से 9 भी कट जाएगा, 10 की घात प्लस का 9, 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात हो जाएगा माइनस का 10, 10 की घात माइनस का 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 10 और 16 से 96 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो यहाँ से n का मान हो जाएगा भाई 9 से 9 कट गया, यहाँ 9 से 9 कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, 16 से 96 6 बार में कटेगा, ये 0 है तो 0 लग जाएगा, गुणे
10 की घात -19 प्लस का 9 माइनस का 10 ऊपर गया तो 10 की घात प्लस का 10 इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 60 गुणे 10 की घात 10। नोट कीजिए, यह है आपका सवाल नंबर 8। आगे हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 9। सवाल आपको बोर्ड पे दिख रही होगी स्पष्ट रूप से, तो आप वहां से सवाल को नोट करते रहिए। सवाल नंबर 9 कह रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया गया है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होगी? तो कितनी होगी? जितना कार्य किया जाएगा कार्य के हिसाब से हम लोग संचित ऊर्जा निकाल लेंगे। सवाल नंबर 9 क्या क्या दिया है आपको? 100 वोल्ट की बैटरी यानी विभव V का मान दिया है 100 वोल्ट। इसके बाद धारिता दिया है, धारिता C का मान है 900 पिको फैरेड। धारिता C का मान है 900 पिको फैरेड। इसे फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ये 900 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। स्थिर स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। ये डेरिवेशन आपको कराया गया है। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 C का मान 900 गुणे 10 की घात -12 और V का मान है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे इसे, 100 का स्क्वायर 10,000 यानी एक के आगे 4 जीरो और ये 2 जीरो, एक के आगे 6 जीरो, तो इसे हम लोग लिखेंगे 10 की घात प्लस का 6 और 10 की घात माइनस का 12 मिलेगा हमें 10 की घात माइनस का 6 और 2 से 9 कटेगा आपका 4.5 बार में, तो उत्तर आएगा 4.5 गुणे 10 की घात -6 जूल। इसकी जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 4.5 गुणे 10 की घात -6 जूल। ये था सवाल नंबर 9। आगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? ठीक है, आइए लगा लेते हैं इसे भी हम लोग। सवाल नंबर 10। 10वें सवाल में सबसे पहले प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल ए का मान है कितना है भाई? 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी दिया है। प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग स्मॉल डी से लिखते थे, डी का मान है 0.6 मिलीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर। विभवांतर भी दिया है, विभवांतर भी का मान है 1000 वोल्ट। आगे आपसे संचित ऊर्जा पूछा है, तो संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ सी भी रख दे, हाफ सी भी स्क्वायर 1/2 सी भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ C नहीं दिया है, जब C नहीं दिया है तो C को हम लोग चेंज कर देंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो C का मान हो गया इंटू V²। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू क्षेत्रफल A का मान है 3 गुणे 10 की घात -2। एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है, नहीं पता है तो सवाल में दिया रहता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 और भी का मान है 1000 वोल्ट, तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डी का मान है
कितना है 0.6 गुणे 0.6 गुणे 10 की घात माइनस का 3। इसी को हमें सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा, सबसे पहले काट लेते हैं। देखिए 3 से 6 2 बार में कट जाएगा और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा। एक अंक का दशमलव ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा 88.5 बटा में 2 का गुणा 2 में किया तो 4। अब 10 की घात को देख लेते हैं। 10 की घात माइनस का 2 और माइनस का 12, 10 की घात माइनस का 14। 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6 और माइनस का 14 यानी 10 की घात माइनस का 8 हो गया। और -3 जो 10 की घात -3 है ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 3 होगा। तो 10 की घात -8 और 10 की घात प्लस का 3, 10 की घात हो जाएगा माइनस का 5। इसी को हल कर देंगे, हमें प्राप्त होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एक कम 4 यानी 22.1 गुणे 10 की घात -5 जूल। ये आ जाएगी इसकी संचित ऊर्जा 22.1 गुणे 10 की घात -5 जूल। चाहे तो दशमलव के एक अंक इधर करेंगे तो 10 की घात -5 से हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4। आप कर लेना, करना होगा तो। ये था सवाल नंबर 10। आप भी अपने से प्रैक्टिस करते रहे, सवाल लगाने की प्रयास करेंगे तभी सवालें आपसे लगेंगे। इस चैप्टर में काफी अधिक सवालें हैं, हालांकि हम सभी सवालों को लगाएंगे, बस केवल आप हमें सपोर्ट करते रहें। सवाल नंबर 11, एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। अब की बार विभव चेंज कर दिया है और आपसे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि पूछा है। सवाल नंबर 11, जो दिया है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। तो आपसे धारिता दिया है, धारिता C का मान दिया है, कितना है भाई 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड यानी 8 गुणे 10 की घात -6 फैरड। इसके बाद V1 का मान दिया है 20 वोल्ट और V2 का मान दिया है 30 वोल्ट। तो डेल्टा V हो जाएगा V2 माइनस V1, ये हो जाएगा 30 माइनस 20 यानी 10 वोल्ट। डेल्टा V का मान है 10 वोल्ट। आपसे ऊर्जा में वृद्धि पूछा है, तो ऊर्जा में वृद्धि U बराबर होगा, कितना होगा, वही फार्मूला लगा देंगे, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ डेल्टा V है तो लिखेंगे डेल्टा V का स्क्वायर। हल करेंगे इसे, 1/2 गुणे C का मान 8 गुणे 10 की घात -6 और डेल्टा V का मान है 10, इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 मतलब 10 की घात प्लस का 2 और 10 की घात माइनस का 6। 2 से 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 10 की घात प्लस का 2, 10 की घात माइनस का 6 यानी 10 की घात माइनस का 4, इतना ही जूल आएगा। 4 गुणे 10 की घात -4 जूल। ये था सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 12, धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 10 सेमी है, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव और तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा और जोड़ने पर ऊर्जा में ह्रास। ये लगाते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में 2 त्रिज्याएं दिया है गोले की। R1 का मान है
5 सेमी, R1 है 5 सेंटीमीटर और R2 है 10 सेंटीमीटर। दोनों पे धारिता C का मान है, यानी C1 बराबर C2 बराबर C बराबर है कितना है भाई, 75 माइक्रोकूलाम। 75 माइक्रोकूलाम यानी 75 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। आपसे उभयनिष्ठ विभव पूछा है, तो आप जानते हो उभयनिष्ठ विभव भी बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। जब हम लोग C को चेंज कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A में, तो हमें मिलता है R1 V1 प्लस R2 V2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है। सवाल नंबर 12 आप अपने से लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट कर देंगे, हम इसे अगले वीडियो में बता देंगे। सवाल नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणे 10 की घात -10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। आइए लगाते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में जो जो दिया है उसको हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। क्या क्या दिया है भाई, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, यानी क्षेत्रफल A का मान दिया है। A का मान है 100 सेमी स्क्वायर, यानी 100 गुणे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, स्क्वायर कर देंगे तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी जो D है, बीच की जो दूरी होती है स्मॉल d, इसका मान दिया है 0.05 सेंटीमीटर। इसे भी मीटर में बदलेंगे तो 0.05 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता इतनी हो जाती है, यानी C माध्यम का मान है, C माध्यम है, किसी माध्यम में है 3.54 गुणे 10 की घात -10 फैराड। अब से परावैद्युतांक की गणना करना है, यानी K का मान पूछा है। तो सबसे पहले C निर्वात निकाल लेते हैं। C निर्वात हो जाएगा, C धारिता C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। वैल्यू निकालेंगे। A का मान 100 गुणे 10 की घात -4, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 और D का मान दिया है, कितना दिया है भाई, 0.05 गुणे 10 की घात -2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 2 अंक का दशमलव नीचे 2 अंक का दशमलव ऊपर खत्म हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 से 8 एक बार में कटेगा, 3 बचेगा 29 होगा, 5 7 35, फिर से 3 बचा और 35 हो गया, 5 7 35, 177 गुणा 10 की घात -2 ऊपर गया तो 10 की घात +2 हो गया, -12 और +2 हो जाएगा -10, -10 और यहां से -4, -14 और ये 2 जीरो और कम कर देगा तो हो जाएगा 10 की घात -12। एक बार फिर से इसे करते हैं। 10 की घात -2 ऊपर गया, 10 की घात +2 हुआ और ये 10 की घात +2 ये भी है, तो +2 है, 10 की घात +4 -4, यहाँ से खत्म हो जाएगा, 10 की घात -12 आपका बच जाएगा। ये हो गया C निर्वात का मान। चाहे तो हम लोग इसे दशमलव में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.77 गुणे 10 की घात -10
फैराड। ये तो हो गया आपका सी निर्वात। आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है, आप जानते हो निकाला भी गया है। यहां से सी निर्वात बटा सी माध्यम बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अब आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट और डी से डी कट जाएगा, आपको मिलेगा सी निर्वात बटा में सी माध्यम बराबर 1/k। तो यहां से k का मान हमें प्राप्त होगा, k बराबर हो जाएगा सी माध्यम बटा में सी निर्वात। वैल्यू रख देंगे। सी माध्यम कितना आया है, सी माध्यम दिया है 3.54 गुणे 10 की घात -10 और सी निर्वात में हमने निकाला है कितना आया है 1.77 गुणे 10 की घात -10। हल करेंगे इसे तो ये इससे लगभग 2 बार में कट जा रहा है, तो k का मान आ जाएगा 2। यही आपसे माध्यम का परावैद्युतांक पूछा है। ठीक है, हल कीजिए, इसे नोट कीजिए। ये था सवाल नंबर 13। आगे सवाल नंबर 14 कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करना है। अब की बार सीधे सीधे आपसे माध्यम का परावैद्युतांक पूछ लिया है। लिखोगे सवाल नंबर 14, कहोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर कितना होता है, सी माध्यम बटा में सी निर्वात। यही फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो माध्यम में जो धारिता दिया है वो कितना दिया है भाई, 12 माइक्रोफैराड। 12 माइक्रोफैराड मतलब 10 की घात -6 फैराड, और सी निर्वात में धारिता है 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 गुणे 10 की घात -6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। माध्यम का परावैद्युतांक k का मान आएगा 6। ये था सवाल नंबर 14।